हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में आज फिर आपका एक बार स्वागत है। कल हमने गणित में पढ़ा था परिमेय संख्याओं के बारे में, और परिमेय संख्याओं के बारे में हमने देखा था कि दो बिंदुओं के मध्य में असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। और उससे पहले हमने सीखा था कि एक रेखा वास्तव में बनती कैसे है। हमने आपको बताया था कि रेखा बनती है असंख्य बिंदुओं के में से। असंख्य बिंदु जब चलते हैं, एक बिंदु चलता है और अपने रास्ते में असंख्य मार्ग छोड़ता है तो एक रेखा बनती है। देखो, मैंने यहाँ पर बिंदुओं की सहायता से एक रेखा आपके सामने बनाई है। उसके बाद जो हमने दूसरी महत्वपूर्ण बात सीखी थी वो देखी थी कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य में असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो जैसे दो परिमेय संख्या हमारी, एक ऋण 1 है और दूसरी है ऋण 2, तो इसके बीच में जो हमने कल सीखा था कि इसके बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। हमने दो उदाहरणों से उनको ज्ञात करना सीखा था। तो आज हम देखते हैं कि इसके बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं। जैसे इनके बीच में आती हैं ऋण 39/20, ऋण 35/20, ऋण 13/20, इसी तरह से ऋण 27/25, ऋण 31/25, ऋण 77/50 और -89/50। ये सारी संख्याएं इन्हीं दो परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में, इसके अलावा और भी असंख्य संख्याएं इनके मध्य में हो सकती हैं, वो हमने ज्ञात करना सीखा। तो अब आप बच्चों, आज हम आते हैं अब आज के महत्वपूर्ण विषय, मुख्य विषय, जिसमें क्या है कि एक परिमेय संख्या को संख्या रेखा में कहाँ पर स्थित होती है ये सीखेंगे हम। तो प्रश्न जैसे हमारा है कि कोई संख्या रेखा में कोई दी गई परिमेय संख्या की स्थिति कहाँ पर होती है। मान लो एक परिमेय संख्या हम ले लेते हैं 4/7। तो संख्या रेखा हम खींचेंगे। संख्या रेखा में एक जगह पर 0 होता है और दूसरी जगह कहीं पर क्या होता है, 1 होता है, कहीं पर होता है 2 और दूसरी ओर होता है ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। इस तरह से संख्याएं होती हैं। अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि 4/7 की स्थिति ज्ञात करनी है। 4/7 का अर्थ आप भिन्न रूप में जानते हैं कि 4/7 का अर्थ होता है किसी एक पूरे के 7 भाग किए गए हैं और उसमें से एक भाग हमारे काम में आ रहा है। तो देखो, हमने ये 0 से 1 के बीच की दूरी 1 इकाई है, उसके हम 7 भाग अगर करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो एक प्रत्येक भाग का मान कितना होगा, 1/7 के बराबर। तो 1/7 यहाँ पर है, 2/7 है, 3/7 है, 4/7 है, 5/7 है और 6/7 है, और ये हो गया जो 1 है, 1 के समतुल्य 7/7। इस तरह से अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4/7 कहाँ पर आया है, इस स्थान पर आया। इस बिंदु को हमने बोल दिया A। तो हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा में बिंदु A का मान हमारा 4/7 के बराबर है, अर्थात 4/7 बिंदु A पर स्थित है। अब इसी बात को फिर से एक अन्य उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा उदाहरण मैंने लिया है परिमेय संख्या ऋण 7/5 को संख्या रेखा में निरूपित कीजिए। तो करना वही है, संख्या रेखा हम खींचेंगे। संख्या रेखा में एक जगह पर हमारा 0 है, दूसरी जगह पर धन का 1 है और फिर धन का 2 है। दूसरी ओर को, बाईं ओर को हमारा ऋण 1 है, ऋण 1 और ऋण 2 और ऋण 3 -3। अब फिर से हमने कहा कि ऋण 7/5 एक हमारा क्या है, एक भिन्न है, निरपेक्ष मान के रूप में अगर हम इसके ऋण से हटाते तो निरपेक्ष मान इसका क्या है, 7/5। और 7/5 किस तरह के भिन्न है, विषम भिन्न है, अर्थात इसका मान 1 से अधिक है। कितना अधिक है, अगर हम इसको विषम बिंदु को संयुक्त रूप में बदलते हैं तो 5 का भाग इसमें जाता है 1 बार, तो 1 से 2/5, अर्थात 1 तो यह है ही है और उसके अलावा 2/5, और अर्थात एक पूरा भाग, एक पूरा हमारा ये यूज होगा इसमें, और उसके अलावा 2/5 भाग और, अर्थात उसके आगे के संख्या के 5 भाग और करें, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये 5 भाग हमारे यहाँ पर भी थे 5, तो ये तो 5/5 अर्थात ऋण 5/5, और ये हो गया हमारा ऋण 6/5, ऋण 6/5, और ये हो गया हमारा ऋण 7/5, और आगे को इस तरह से हमको अभीष्ट बिंदु हमारा प्राप्त हो चुका है।
बिंदु बी मान लें, तो बिंदु बी की जो स्थिति है, बिंदु बी बराबर ऋण 7/5। तो ये हमने संख्या, परिमेय संख्या को संख्या रेखा में अंकित करना सीखा यहाँ पर। अब बच्चों इसी परिमेय संख्या को एक वैकल्पिक विधि द्वारा भी इसकी स्थिति हम संख्या रेखा में ज्ञात करते हैं। जैसे इसमें एक कठिनाई ये आ रही थी कि किसी एक इकाई 0 से 1, ऋण 1 से ऋण 2 के बीच के भागों के स्थान को 5 बराबर भागों में हमको बांटना था, और 5 बराबर भागों में बांटने में हमको थोड़ा सा दिक्कत सी आ सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर एक संख्या रेखा फिर से खींचते हैं, और इसमें हम 1 नहीं लिख रहे हैं अभी, बल्कि ये कर रहे हैं, इसका उल्टा ले रहे हैं, इसको उल्टा ऐसे ले रहे हैं कि पहले हमने कहा एक वस्तु के 5 बराबर भाग, अब हम बोल रहे हैं कि 5 छोटे छोटे भागों को मिलकर एक वस्तु बनी हुई है। जैसे यहाँ पर अगर 0 हमारा है तो 5 छोटे भाग करते हैं, 1 2 3 4 5, अर्थात ये 1 हो गया हमारा। और 5 छोटे भाग, क्योंकि हमने हर को देखेंगे, हर जितना हर में है उतने छोटी इकाइयों को लेकर हम 1 बनाएंगे। यहाँ पर हर हमारा कितना है, 5 है, तो 5 छोटी इकाइयां, 5 छोटी इकाइयां ली हमने और उसको 1 के बराबर माना। फिर हमारा वास्तव में 5 कितने हैं, 7 इकाइयां यूज हो रही हैं, तो फिर से 1 2 3 4 5, अर्थात अब हमारा नंबर हो गया 2। ये हमारा हो गया था ऋण 1, ये हो गया ऋण 2, और हमारे काम में कितना, अब देखो फिर से देखो हम 1 के 5 भाग हो गए, तो अर्थात एक भाग का मान 1/5, दूसरा भाग 2/5, 3/5, 4/5, और ऋण दिशा में चल रहे हैं तो ये सब ऋण का मान इनका ऋण 4/5, ऋण 5/5, ऋण 5/5, ऋण 6/5 और ऋण 7/5। जो हम ज्ञात करना चाह रहे थे वो ज्ञात हो गया ऋण 7/5। तो इसको वैकल्पिक इसलिए कहा कि हमने यहाँ पर छोटी इकाइयों को पहले ले रहा है, उनसे बड़ी इकाई का निर्माण कर रहे हैं, तो ये बराबर भाग करने में आसान हो रहा है। और इससे पहले की विधि में क्या था कि ना पूरी इकाई ले रहे थे, उसके फिर छोटे टुकड़े कर रहे थे, तो ये थोड़ा सा है। आप इसमें ये कर सकते हैं, जिसको आपको सुविधाजनक लगे उसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये बिंदु बी ही अगर हम इसको बोले तो बिंदु बी जो है ये हो गया हमारा किसका, ऋण 7/5 के बराबर। तो अर्थात ऋण 7/5 की स्थिति बिंदु बी पर है, परिमेय संख्या की स्थिति संख्या रेखा में। तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने प्रश्नों को हल करने में, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में निरूपित करने में। अब अगर हमको परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में निरूपण करना आ गया है, परिमेय संख्या की स्थिति संख्या रेखा में बताना आ गया है, तो हम इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, संख्या रेखा में इनको निरूपित कर सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है हमारा, निम्न दी गई परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में निरूपित कीजिए। यहाँ पर मैंने आपके लिए 4 परिमेय संख्या लिखी हैं, ऋण 3/4, 7/9, 5/3 और ऋण 5/4। इनको अलग अलग संख्या रेखाओं में आप दिखाएंगे और एक ही में भी दिखा सकते हैं, लेकिन इकाई आपको हर बार परिवर्तन करनी पड़ सकती है। एक ही में दिखाएंगे, नहीं तो आप सुविधा के लिए अलग अलग संख्या रेखाएं बनाएं। एक संख्या रेखा में ऋण 3/4 को अंकित करें, दूसरी संख्या रेखा में 7/9 को अंकित करें, इस तरह से अन्य को। दूसरा सवाल जो हमने कल सीखा था उस पर आधारित है, वो ये है कि 1/2 और 1/3 के मध्य में आपको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, कल हमने सीखा था। और दूसरा ऋण 1/4 और ऋण 3/4 के मध्य में आपको 8 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ये भी आपने कल सीखा था हमारे इसी क्लास में। तो बच्चों इस तरह से हमारे परिमेय संख्या वाला पाठ पूरा होता है। इसमें हमने क्या सीखा था, इसको एक बार दोहराते हैं। एक हमने सीखा कि परिमेय संख्या होती क्या है, उसका रूप एक भिन्न के रूप में होता है जिसे हम P/Q के रूप बोलते हैं। ध्यान रखना होता है कि Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, उसके अलावा कोई भी संख्या हो सकती है। दूसरी बात हमने सीखी कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य में असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं और उनको ज्ञात करना हमने सीखा था। तीसरी चीज आज हमने सीखी है कि एक परिमेय संख्या को संख्या रेखा में कैसे निरूपित करते हैं। अब आप अपने पाठ के प्रश्नों को, इसी प्रकार के प्रश्नों को स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सबको। तो बच्चों अब हम अगली कक्षा में आपके साथ फिर मिलेंगे, उसमें हम सीखेंगे 2 सरल
एक रैखिक समीकरण को किस तरह से हल करते हैं, अर्थात उसमें जो अज्ञात राशि दे रखी है उसका हल हम किस तरह से ज्ञात करें, ये सीखेंगे। तब तक के लिए आप इस पाठ के प्रश्नों को दोहराते रहें।